हेलो बीटीएस आर्मी। तो आप लोग कैसी हो? अच्छी तो हो ना? आज मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मैंने सोचा 500 पे एक वन शॉट दी जाती, इसलिए एक वन शॉट आपके लिए वीमेन की, बिकॉज एक आर्मी की रिक्वेस्ट थी। मैंने सोचा वीमेन की बना देते हैं। देखना, एंजॉय एंड बता के जाना कैसी है। ओके, अब बकवास नहीं करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मॉम कहाँ पर हो आप? आपको पता है ना कि मुझे सुबह सुबह वर्क रहता है। भाई क्या हुआ है? आप किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं? क्या हुआ भाई? कुछ चाहिए क्या? मुझे बोलो, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? हाँ मॉम, देखो मैं भी तो यही पूछ रही थी, कुछ बताते ही नहीं है ये। जबकि मैंने बोला फिर भी नहीं बताए। छोड़ो जिमीना, उसको क्या बोलोगी तुम, वो तो पागल है। ओ मॉम नहीं, ओ बच्चा तुम नहीं समझोगी। चलो ओके मॉम, जैसा आप बोलो ठीक है। मॉम मैं नाश्ता कर लेती हूँ, कर लो बेटा फटाफट, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। ताज तुम्हें ऐसे ऑफिस ज्वाइन करना है। ओके नहीं, मैं नहीं करूँगा। ये क्या बात हुई भाई? कर लो ना, जब डेट बोल रहे हैं तो। मुझे कहीं भी नहीं पता है क्या हुआ है, उसे खाना तो खा लेने दो। हाँ मॉम देखो, डेट भी, भाई को पहले हम खाना नहीं खाने दे रहे हैं। प्लीज़ डैड, क्या हुआ है भाई? आपको ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है क्या? मुझे अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है, अभी मुझे अपनी लाइफ जीना है। अभी तुमने कब से तुम्हारी लाइफ ही जी रहा। और डैड प्लीज़ मुझसे मत बोलो, मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है। मुझे बस अभी स्टडी पे फोकस करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ कैसी स्टडी कर रहा हो? और डैड प्लीज़, लाइफ में इंजॉयमेंट भी एक चीज़ होता है, प्लीज़ उसे खाना खा लेने दो। थैंक यू मॉम। ये है एक क्यूट सी फैमिली। और जिमीना, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। और बेबी आ गई तुम। तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? आई लव यू ना। ओह अच्छी बात है, बट मैंने तुमसे बोला है ना कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा। प्लीज़ यार मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट तो करो। अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? वैसे हर चीज़ पे अच्छी बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ ना यार, क्या हुआ है जिमीना, तू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? ओ ये ना एक प्ले बॉय है जो हर लड़की के साथ खेलता है। तुझे क्या लगता है कि तेरी बेस्टी इससे फ्रेंडशिप करने जाएगी या इसकी जीएफ बनेगी? लड़कों की कमी नहीं पड़ गई है। ओ जिमीना, लेकिन वो एक अच्छा बॉय है। हाँ मुझे पता है कितना अच्छा है। ओ क्या हुआ है यार, तुम लोग भी ना। हाँ तो तू क्या कर दिया है तुझे? तो तू तेरे डेड ऑफिस, अरे यार ऑफिस बात मत करो। सुबह से मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। क्या हुआ है शुगी? क्या बोलूँ मैं? कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे आज तेको पता है मैंने जिमीना को एक लड़के के साथ देखा। कौन था वो? ये बात सुन के ताए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे भाई गुस्सा मत करे। क्या गुस्सा मत करे? उसका क्लासमेट होगा यार ताए, समझा करा करो। शुगी तुम्हें नहीं पता है, उसके पीछे बहुत सारे लड़के हैं। हाँ मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। तुझे पता है? क्या पता है? तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। हाँ हैं, और ये बात तुम लोगों को अच्छे से पता है। भाई वो तेरी बहन है, ये तो सोच। वो मेरी रियल बहन नहीं है, हमारा कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है। ओनली मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ। और जिमीना प्लीज़ ना हाँ कर दो। क्या हो गया है? अगर तुम हाँ कर दोगी ना, कसम से तुम्हें रानी की तरह रखूँगा। हाँ क्या हुआ है मॉम? कुछ नहीं मॉम। क्या? कुछ भी नहीं। ये जिमीना है ना। क्या हुआ? तुम लोग हमेशा मेरे को क्यों फंसा देते हो हर चीज़ में? मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ। और जिमीना बेबी तुम बेकार नहीं तो बहुत ब्यूटीफुल हो, एकदम मेरी तरह। हाँ मोम देखो, उसके बाद भी ये ऐसी बात करती है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। जंकू कौन है? आपको कैसे पता भाई? देखो जितना मैं सवाल करता हूँ ना, सिर्फ उतना जवाब दिया करा करो। तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैंने तुमसे लड़कों से बात करने के लिए मना करा है, तो फिर तुम क्या हुआ भाई? वो मुझे कुछ काम है, मैं जाऊँ? ओ रोज़े तू कहाँ जा रही है? चुप रहो, उसको जाना है तो जान दो। ओके भाई मैं जा रही हूँ। रोज़े क्या हुआ? तुम्हें उसको क्या करना है? भाई फ्रेंड है वो, मेरा क्लासमेट है। क्या हुआ है? इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं, मैं सोच रहा था मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करता हूँ। नाइस भाई, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। हाँ सही है, कर लो। हाँ मोम
देखता हूँ, कल से करूँगा। ओके ठीक है, कर लेना। ओ डैड, क्या हुआ है? वैसे कुछ भी नहीं डैड, मैं सोच रहा था कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, इसलिए हाँ कर दिया मैंने। हाँ अच्छी बात है। हाँ वही तो, ऐसे ही उन लोगों की बातें हो जाती है। ठीक है अब मैं जाता हूँ, तुम लोग करो तुम्हारी बात। नहीं डैड, मेरे को भी कुछ काम नहीं है, मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ ही। नहीं, तुम्हें से कुछ बात करनी है ताए को करो, मैं जाता हूँ। और डैड प्लीज़ ना, मैं भी चलती हूँ ना। कहाँ जाना है बेबी तुम्हें? कहीं नहीं। क्या बोलना है आपको? बोलो भाई, बोलो। ऐसे मत देखो, आपको पता है ना मुझे डर लगता है आपकी डार्क आइज से। तो तुम ऐसी हरकत ही क्यों करती हो जिससे मुझे तुम्हें ऐसा देखना पड़े? ये भाई का मैं क्या करूँ, ये कितना पॉजिटिव है मेरे लिए। हाँ भाई, वो मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो मैं जाऊँ? असाइनमेंट कंप्लीट करना है, कल टेस्ट भी है, सो उसकी प्रिपरेशन करना है। ओके ठीक है, आज तो कोई बात नहीं है, आज तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो फिर तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने देखा नहीं है। भाई मैंने आपके सारे रूप देखा है। नहीं बेबी, अभी तक तुमने नहीं देखा है। प्रिंसेस, अभी तक जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया ना, सिर्फ तुमने वही देखा है। डार्क साइड क्या होता है इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। ओ भाई प्लीज़ अभी ये बात को ख़त्म करो, मेरा असाइनमेंट है। ओके जाओ करो असाइनमेंट, नाइट में ज़्यादा देर तक मत पढ़ना। ऐसे ही कह के जिमिना अपने रूम में चल जाती है। ये क्या करूँ मैं? ये जियोन जंकू की वजह से आज मैं इतनी बुरी फंसती। नेक्स्ट डे, कहाँ पर है जिमिना? हमको जल्दी जाना है आज। वो आई नहीं है। अरे वो रूम में सो रही होगी। एंड रोज़े जिमिना के रूम में जाती है। एंड ये क्या है? ताए तयंग तो भाई है ना जिमिना के। ये सही नहीं है। क्या हुआ? तुम गई थी ना रूम में? कुछ नहीं, वो ताए, हाँ ताए और जिमिना होंगे एक साथ ही होंगे, वो इस टाइम पे एक साथ ही रहते हैं। बट वो किस, अरे तो वो तो ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, वो तो करते रहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो हमें जाना है। इतनी जल्दी? हाँ आज एक असाइनमेंट है ना। ओके चलो ठीक है चलो। वैसे ये बताओ, ये ताए वाला मैटर क्या है? क्या ताए वाला मैटर? भाई के क्या मैटर है? ऐसा कौन किस करता है जैसे तुम लोग कर रहे थे? ओ प्लीज़, ये तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। तो अब तुम बड़े हो गए हो? क्या बड़े हो गए हो? भाई है वो मेरे, उन्हें अच्छा लगता है, सो मैं मना नहीं करती हूँ। तुम मना नहीं करती हो वो बात अलग आ जाती है, लेकिन ब्रदर ब्रदर होता है ना। और वैसे भी अभी जंकुक आने वाला है, उसने बुलाया था जल्दी। क्या तूने मुझे जंकुक के चक्कर में लेके आई? हाँ उसने मुझे बोला था कि तुझे लेके आना है, सो तुझे लेके आना पड़ा। सॉरी। तू मेरी बेस्टी है या उसकी बेस्टी है? मैं हूँ तो तेरी, बट यार उन्होंने बोला था तो मैंने सोचा यार एक काम कर देते हैं। देख रोज़े, तू ये कर रही है ना, ये गलत है। अगर ताए को पता चला ना, क्या ताए ताए का नाम मत लिया कर। क्या हुआ मोम? वो ये बताओ जिमिना कहाँ है? वो तो शायद, क्या शायद, वो उसका असाइनमेंट था तो वो वहाँ पर गई है कॉलेज। ऐसे ही कॉलेज में क्या हुआ है? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? कौन सा असाइनमेंट दे रही हो तुम यहाँ पर, ये बताओ। क्या बोलोगी कुछ? कुछ नहीं रोज़ी, जो तुम्हारी हरकतें हैं ना उसकी वजह से तो मुझे किसी दिन लगता है कि तुम्हारा मेरे घर आना जाना ही बंद करवाना पड़ेगा। भाई उससे कुछ मत बोलो। सॉरी भाई। तो फिर तुम्हारा असाइनमेंट नहीं था ना? था भाई। वो अभी क्या, अभी वो देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। और जिसकी तुम बात कर रही थी ना इसके सामने, आइंदा अगर मैंने जियोन जंकुक का नाम भी तुम लोगों के मुँह से सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। क्या यार, ये तेरा भाई है कि डेविल है? कितना डराता है मुझे जैसी बच्ची को। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं डैड, मैं क्या ही बोलूँ। वैसे ये बताओ कि है ना ऑफिस के लिए, क्या ऑफिस डैड? आज भूल गए, आज संडे है। ओ संडे है, मैं तो भूल जाता हूँ यार बेटा। हाँ ये तो सब भूल जाते, उम्र हो चली ना इनकी बेटा, इसलिए। उम्र नहीं हुई है लेकिन फिर भी। डैड भाई कहाँ पर है? भाई तो दिखाई नहीं रहा है। ओह मोम, आपको पता है आज मैं डेट पे जा रहा हूँ? क्या डेट पे जा रहा हूँ? हाँ मैंने उसे वहाँ पर बुलाया हूँ, तूने अभी तक मुझे उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई। और मोम मैं आपको दिखा दूँगा, आप फिक्र मत करो। अभी मैं जाता हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ ये बताओ। रोज़े प्लीज़ उसे जल्दी बुलाओ ना। हाँ आती होगी, रुको वेट करो। ओह जल्दी आ जाओ मेरी प्रिंसेस, तुम्हारा वेट हो रहा है। तुम्हारा सपनों का राजकुमार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, आ जाओ। क्या हुआ है?
कुछ भी नहीं हुआ है होने को तो, लेकिन ये जो मुझे लगता है ना वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तुम्हें ना ताए से बच के रहना। उसका भाई ना बहुत पजेसिव है उसके लिए, उसे कुछ हुआ ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यार भाई कैसे पजेसिव हो सकता है? अरे तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है। क्या हुआ भाई, तू क्या सोच रिया है? कुछ भी नहीं। ओह हेलो जे हो, ये तुम्हारी जो हरकत है ना ये सुधार लो। ओह प्लीज़ बेबी, तुम्हें पता है ना तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? ओह तुझे तो पता ही है मेरी जीएफ है, तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना। हाँ पता है मुझे, बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे पहले से पता है मुझे। हाँ हमसे पहले से पता है। हाँ आई एम वेरी चालाक ब्रो, यू नो ना। हाँ वो तो पता है भाई। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैंने जिमीना को आज घर पर ही छोड़ के आया हूँ, तो मैं जल्दी जाऊँगा। कहाँ जल्दी जाओगे? नहीं कहीं नहीं, लेकिन मुझे जिमीना को मैंने घर छोड़ के आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए। आज तेको पता है लिसा आने वाली है। कौन लिसा? हेलो क्या हुआ है? ओ वाह ये कितना अच्छा लड़का है। मुझे मुझे तो इससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। अब मुझे ये चाहिए इन फ्लैशबैक। क्या हुआ? डेट? वो किम तैयोंग है ना, जो किम नामजून के बेटे, मुझे उनसे शादी करनी है। क्या हुआ बेटा? वो कोई चीज़ है क्या कि मुझे बस चाहिए तो दे दो? नहीं पता डेट, मुझे उससे लव हो गया है, और आपको पता है ना जो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, और मुझे नहीं पता कि आप कैसे दिलाओगे। सो ये लिसा है, किम नामजून के फ्रेंड की बेटी एंड बिजनेस पार्टनर की बेटी। हेलो कैसे हो तुम? डेट प्लीज़, मुझे नहीं पता है, बस आपको जो मैंने बोला है वो कर लेना प्लीज़। ओह बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उनसे आज ही बात करूँगा तुम्हारी शादी को लिए। ओके डेट, थैंक यू सो मच। ओ मोम, मेरा कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं करवा रहे हो? क्योंकि ताई ने मना करा है, तुम्हारे कॉलेज नहीं जाने देना है। तो मैं क्या आप हमेशा भाई की बात सुनोगी, मेरी नहीं सुनोगी? ओ बेटा तो वो तुम्हारा भाई है, उसकी बात सुनना ज़रूरी है। हाँ तो फिर आप उन्हें ही रख लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसका मैं क्या ही करूँ, ताई से बात करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी के लिए। ओह हेलो नामजून। हेलो सुबिन, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ। हाँ और बताओ कैसा आना हुआ? आज तो कुछ मीटिंग भी नहीं थी। नहीं वो मीटिंग नहीं, आज मैं दूसरी बात लेके आया हूँ। क्या बात है? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे किम ताए से हो जाए। क्या? मैं तो हैप्पी हूँ इसके लिए, बट इसके लिए है ना मेरे बेटे का मानना भी तो ज़रूरी है ना। ओके तुम उससे बात करना और फिर मुझे बता देना। वैसे मेरी बेटी आपके बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हाँ वो है ही ब्यूटीफुल, उसके पीछे तो हर कितनी लड़की पागल है, बट वो बंदा किसी को लाई नहीं मारता है। हाँ पता है, लीसा ने बताया है। हाँ इन होम, मुझे ताए से बात करनी है। क्या बात करनी है उससे? हाँ आज एक रिश्ता आया है ताए के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे बात करूँ। देख लो, मुझे तो नहीं लगता कि वो हाँ करेगा। क्या हुआ है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तेरी डेट को तुझसे कुछ बात करनी है। ओह वाह नाइस, क्या बात करनी है? अब वो तो तेरे डेट ही बताएंगे। क्या हुआ डेट? आज तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल आया है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? क्या प्रपोज़ल है? जो हमारे बिजनेस पार्टनर है, कौन बिजनेस पार्टनर? सुबीन अंकल? हाँ वही। हाँ तो क्या हुआ वो? हाँ वो उनकी लड़की है लिसा। हाँ तो उनकी लड़की है तो उससे मुझे क्या करना है डेट? वो तुमसे लव करती है, तुमसे शादी करना चाहती है, तो मेरे को लगता है कि तुम्हें हाँ कर देना चाहिए। सॉरी डेट, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना, आपको पता है मैं वो काम करना पसंद नहीं करता। सो मुझे लगता है कि आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए। ओके जैसी तेरी मर्ज़ी, जो तू चाहेगा वही होगा। हाँ थैंक गॉड, मुझे तो लगा था तुम उसकी बात नहीं सुनोगे। एंड फ्लैशबैक एंड क्या हुआ है? आज इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ओ मोम, मैं जा रही हूँ आज, मुझे थोड़ा सा ना रोज़े के साथ हम कैफ़े जा रहे हैं, वैसे ही कुछ बाहर का खाना है। क्या हुआ है? हाँ बस यही बात हुई थी, सो इसलिए मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ। हेलो कैसे हो? ओ नाइस, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी, एंड तुम आए भी। थैंक यू सो मच तुम्हारे आने के लिए। मैं आज इतना एक्साइटेड हूँ। ओ प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं रोज़ों के कहने पे आई थी, और मुझे नहीं पता था कि तुम भी आ रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिमीना? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना लव करता हूँ, और उसके बाद भी तो तुम लव करते हो, तो मैं क्या करूँगा? और ये बात मेरे भाई को पता चल गई, तुम्हें पता है क्या होगा? क्या होगा? प्लीज़ यार समझो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो मेरे को कुछ भी नहीं पता है,
क्या नहीं पता है? तुम्हें सब कुछ पता है और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। उसके बाद भी तुम मना कैसे कर सकती हो यार? कोई तुमसे इतना लव कर रही है और फिर तुम मुझसे मना कर रही हो, रिजेक्ट कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर मेरे भाई को पता चला ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यार ये भाई 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 क्या भाई भाई लगा रखा है? प्लीज़ उनसे तमीज़ से बात करो। क्या हुआ है? देखो, मैं तुम्हारे घर पर आके आज तुम्हारे से मैरिज की बात करूँगा। हाँ, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऐसे इन लोगों की बहुत सारी बात चलती है और ताय वहीं पर रहता है, बाहर से निकलता रहता है तो वो उन्हें देख लेता है। क्या हुआ है? तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई? बोल दो झूठ अब तुम भी। मुझे पता है कि कहाँ थी कहाँ नहीं थी। बताओ, कहाँ पर थी तुम बेटा? इतनी लेट कैसे हो गई? कुछ नहीं मॉम, वो थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो गई। हेलो आंटी, वो मेरे साथ थी। वो मैं उसे लाइक करता हूँ एंड वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से घर पर ही आके बात कर लेनी चाहिए। ऐसा बोल के जेके अपने बारे में बहुत कुछ जिनको बताता है एंड उनसे बात करता है और ताय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ओ बेटा नाइस, तुम नैन्सी के लड़के हो? हाँ, मैं नैन्सी का बेटा हूँ। ओह, मैं तो उसे जानती हूँ। हाँ आंटी, मुझे पता है आप जानती हो। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं उन लोगों की एंड जिनको जेके बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। क्या हुआ भाई, क्यों गुस्से में हैगा? क्यों इतनी तनन फनन कर रही है? वाह नाइस, यहाँ तेरे भाई की लव स्टोरी एंड हो रही है। क्या हुआ है ताय? तुम देखो मॉम, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज से ना आप लोग मुझसे बात मत कर लेना। जो आपको करना है आप वही करते हो। सो मुझसे आज के बाद किसी को कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ है इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है किसी चीज़ का गुस्सा आ रहा होगा, सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने भी उसे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। क्या हुआ बेटा? मॉम, यही है आपकी बहू की फ़ोटो और आज आपको जाना है हम लोगों की इंगेजमेंट फिक्स कराने और आज ही प्लीज़ उनसे है ना पूरी बात कर लेना। ओके बेटा, लेकिन मेरी बहू तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ मैम, पता है। हेलो नैन्सी, कैसी हो? और जिन कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, ऐसे उन लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ ठीक है, हम इनकी इंगेजमेंट करवा देते हैं और इन लोगों की है ना इंगेजमेंट हो जाती है। कैसी यही बात है? बोलो क्या हुआ है? इंगेजमेंट हुई है, कोई शादी नहीं हुई है। वो भी हो जाएगी जल्दी एंड 1 मंथ में इनकी शादी तय होती है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हो ये तुम? अब हमारी इंगेजमेंट हो गई तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें किस कर सकूं। हाँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। ओ ताय प्लीज़ यार, तुम लोग मेरे फ्रेंड हो या क्या हो? तुम्हें पता है ना मैं उससे कितना लव करता हूँ। पता है भाई, लेकिन तूने लव कन्फेस करा कभी उससे? अरे तो उसे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि मेरे को इतनी जलसी होती है, मैं उसके लिए इतना पॉसेसिव हूँ। ऐसे ये लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। ओ जिमीना, कैसी हो बेबी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। क्यों वेट कर रहे हो तुम? हम लोगों की इंगेजमेंट हो गई है, अब तो हम एक ही हैं। हाँ तो हैं तो, अभी हमारी शादी नहीं हुई, 1 मंथ है। हाँ तो क्या होगा बेबी, हो जाएगी ना वो भी जल्दी। ओ प्लीज़, मैं सोचती हूँ तुम इतने ज़्यादा सोच कैसे लेते हो? कुछ भी नहीं जीनू, कहाँ से सोचूंगा, ऐसे ही सोच लेता हूँ मैं। और मुझे है ना ताय का नेचर बहुत अलग लग रही है। पता है, 15 दिन हो गए वो हम ना तो ठीक से बात कर रहा है ना कुछ कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है उसे। ताय फैमिली में से किसी से भी बात नहीं कर रहा होता है गुस्से में। क्या हुआ है? बोलो आयु, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज़, मुझे कुछ हो जाए ना तो मेरे बेटे ताय का ख्याल रखना प्लीज़। जिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। और ताय अडोप्टेड रहता है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। सो उसे ये लोग तय करते हैं कि ताय अब इनके साथ रहेगा और वो उसे अपने बेटे की तरह ही रखेंगे। सो कुछ दिनों बाद जिमीना होती है तो ये दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की तरह रहते हैं, लेकिन ताय के दिल में उसके लिए स्टार्टिंग से ही फीलिंग्स आ जाती हैं। बट वो कभी जिमीना से कन्फेस नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है यार वो मेरी स्टेप सिस्टर है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, क्या होगा? तुम लोग कैसी बातें करते रहते हो हमेशा। चलो ना घूम के आते हैं, मेरा असाइनमेंट है, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊँ? चलो ना बेबी, तुम हमेशा ऐसे करती हो। मेरा असाइनमेंट है यार। हमारी कुल मत
5 दिन हुए इंगेजमेंट के, तो क्या हो गया? अब 5 दिन होगा, 25 डेज बाद तो हमारी शादी है ना। ऐसे इन लोगों की बातें चलती रहती हैं। मैं जा रही हूँ घर। एंड इधर जब जिमिना घर जाती है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। कौन हो? जिमिना अभी तक घर क्यों नहीं आई? हो सकता है कि वो जेके के साथ हो। हाँ, हो सकता है। मैं कॉल करके पूछूं क्या? हेलो, हाँ जेके, क्या जिमिना तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, तो वो घर पर नहीं आई है क्या? वो तो बहुत देर की निकली है आंटी, अभी तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। क्या पता नहीं बेटा कहाँ पर है वो, अभी तक आई नहीं है घर पर। एंड ये लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं क्योंकि जिमिना घर नहीं आई होती है। कहाँ हो जिमिना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ होगा तो मेरा क्या होगा? प्लीज़ जिमिना, कहाँ पर हो? जल्दी आ जाओ, कहाँ पर हो? कौन हो तुमने मुझे किडनैप कैसे किया है? ओ बेबी गर्ल, यू नो ना, तुम मुझे जानती हो। भाई आपने मुझे किडनैप किया है? हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप करा है, और मैं ही कर सकता हूँ। और किसकी हिम्मत है जो तुम्हें टच भी कर सके? तुमने अगर जेके को परमिशन नहीं दी होती ना, तो जो तुमने किस किया है ना, वो भी मैं होने नहीं देता। आप क्या आपको समझ में भी आ रही है? तुमने हमेशा हमेशा मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है जिमिना। भाई हम ब्रदर सिस्टर हैं। नो, हम ब्रदर सिस्टर नहीं हैं, हम स्टेप ब्रदर सिस्टर हैं। प्लीज़ भाई समझने की कोशिश करो। एंड हम लोगों की शादी नहीं हो सकती ना, हम लोग एक हो सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ना। बट ताय सुनता नहीं है एंड वो जिमिना से मैरिज पेपर पे सिग्नेचर करवा लेता है। अब तुम मेरी वाइफ हो, अब तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। क्या आपने मुझसे मैरिज पे सर्टिफिकेट पे साइन कैसे करवा लिया? वो तो मुझे पता है ना बेबी, तुम्हें पता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जान लो कि आज से तुम किम जिमिन हो, समझी क्या? और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इसके अलावा, मेरे अलावा कोई देखे भी। सोच समझ के आगे का कदम उठाना तुम। एंड ऐसे ही बहुत 2-3 दिन बीत जाते हैं। क्या हुआ है? इतनी सेठ क्यों हो? खाना खा लो। कहाँ पर हो जिमिना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहाँ गई हो? ए जी, इधर इन लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ रहता है क्योंकि ना तो जिमिना घर थी ना ताय घर था। हेलो, कहाँ पर है ताय? क्या हुआ है मोम, क्यों सैड हो? जिमिना नहीं मिल रही है, वो मेरे साथ है। क्या? तो तुमने फ़ोन करके बोला क्यों नहीं? फिर ताय पूरी बात बता देता है कि उन्होंने उससे शादी कर लिया है। क्या तुमने ऐसा कैसे कर लिया है? वो तुम्हारी सिस्टर है। बट जी, ताय को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हें फ़ोन तो क्या? हेलो, क्या हुआ है? एंड जेके बात करता है। हेलो ताय, जिमिन तुम्हारे साथ है, तुम्हें बोलना तो चाहिए ना। ऐसे ही ताय जेके से भी सब कुछ बोल देता है कि मैंने उससे शादी कर ली है। क्या तुम भाई हो ना उसके? और इसे ही जेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है ताय के ऊपर। ओ प्लीज़, क्या हुआ बेबी? अब तो घर पे भी सबको पता चल गया है। ओह, क्या हुआ बेबी? चलो हम भी शादी कर लेते हैं। ए होबी, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में। हाँ तो क्या करूँ मैं? आप लोग कितने फ़नी हो ना। हाँ वो तो हम हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा मूड लाइट करने के लिए शुगी और जे हो वहीं पर रह के जिमिना से बातें करते हैं थोड़ी बहुत, जैसे जिमिना का मूड फ्रेश हो जाता है एंड उसे अच्छा फील होने लगता है। एंड वो टेबलेट वगैरह भी ले लेती है बिकॉज उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, वो कुछ खा पी नहीं रही थी सही से, इसलिए। ओह प्लीज़ भाई, आप मुझे जाने दो ना, आपने मुझसे शादी कर ली। आप सोचो मैं आपकी सिस्टर हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिमिना कि तुम मेरी सिस्टर हो या नहीं हो, बट अब तुम मेरी हो। और मेरे अलावा तुम्हें कोई और छुए या देखे ये भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। भाई प्लीज़, अब तुम जितनी बार भाई बोलोगी ना उतनी बार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ओके मैं नहीं बोलूँगी, रुक जाओ। अब मैं नहीं रुक सकता।
एंड इसी में जिमिना सेंसलेस हो जाती है क्योंकि ताय बहुत ज़्यादा रफ था। सो आप लोगों को पता ही है जिमिना सेंसलेस हो जाती है, बट ताय को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी थक चुका होता है तो वो भी सो जाता है। एंड मॉर्निंग में वो देखता है कि ताय के ना डॉक्टर क्या हुआ उसे, प्लीज़ बताइए। कुछ भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा रफ होंगे इसलिए बस वो सेंसलेस हो गई थी, अगली बार से ध्यान रखना। क्या भाई, क्या हरकतें हैं तुम्हारी, बताओ भला। हाँ छोड़ो उन्हें। क्या छोड़ूं? ओ बेबी, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए शुगी। ओ प्लीज़ होबी, तुम ऐसी हरकतें कैसे बोल सकते हो? अभी हाल जिमिना की तबीयत सही नहीं है ना, उसकी तबीयत सही है। कहाँ हो जिमिना तुम? ये क्या हो गया है? अब वो नहीं आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि शादी कर लिया है। तुम इस बात को एक्सेप्ट करो कि उन लोगों की शादी हो गई है और वो अब नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। ये कहता है नामजून कुकी से, एंड कुकी सेड होकर अपने घर चला जाता है। ओ बेबी, क्या हुआ है? तुमने टेबलेट लिए? खाना खा लो, टेबलेट ले लो फटाफट। ऐसे ही जो ताय रहता है वो जिमिन की केयर करता है, उसे फ्रेश करवाता है एंड टेबलेट वगैरह देता है। मैं नहीं खाऊंगी, मेरा दिल नहीं है। देखो, मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार से बातें करता हूँ। अगर मैं अपनी वाली पे आ गया तो फिर तुम मुझे सहन नहीं कर पाओगी, है ना? पता है ना? नाइट की बात याद है या नहीं है? सो प्लीज़ चुपचाप खाना खा लो। मैं आऊँ ना जब तक खाना और टेबलेट दोनों खाई हुई मिलनी चाहिए। ओके जिमिना रोते धोते खाना खा लेती है। नाइस बेबी, मुझे पता ही था कि तुम खा लोगी। समझदार हो तुम बहुत ज़्यादा, इसलिए तो मुझे तुम इतनी पसंद हो। एंड ऐसे ही ऐसे 6 मंथ बीत जाते हैं जिसमें जिमिना और ताय एक साथ ही रहते हैं एंड जिमिना को भी कहीं ना कहीं ताय से लव हो जाता है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। एंड जिमिना सोचती है कि अब ठीक है, जो हुआ है वो हुआ है, अब तो जो भी है वो ताय ही है उसका। एंड कुकी से तो वो वैसे भी इतना लव करती नहीं थी, बस उसे पसंद करती थी, बट ताय के लिए उसके दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं। सो वो ताय को एक्सेप्ट करने की कोशिश करने लगती है। क्या हुआ है? देखो खाना खा लो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हाँ मुझे भूख लग रही है, जाओ खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। वैसे बेबी, तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रही हो। ऐसे ही ताय जिमिना को परेशान करता है। ओ प्लीज़। क्या प्लीज़? और ठीक है, चलो मैं जाती हूँ, मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट, अब तुम भी आ जाना। ओके। एंड ऐसे ही जिमिना सेंसलेस हो जाती है एंड डॉक्टर आती हैं। जिमिना प्रेग्नेंट है क्या? मैं डेड बनने वाला हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आई एम वेरी हैप्पी। सो ताय को पता चलता है कि वो डेड बनने वाला है, सो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। क्या हुआ है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ बेबी, तुम प्रेग्नेंट हो। ये तो खुशी की बात है ना, तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। बट तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमको बहुत लव करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जिमिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे बचपन से लव करता हूँ। ऐसे ही जिमिना को बहुत सारी बातें जब ताय समझाता है या बोलता है तो वैसे भी जिमिना तो उसे लव करने ही लगी थी, तो वो लोग हाँ कर देती है उसे। क्या सच में? सच में बेबी तुमने हाँ कर दी? हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे लव करती हूँ। एंड वो लोग एक साथ हैप्पी रहने लगते हैं। क्या हुआ है बेबी, बोलो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर के पास चलें? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। एंड ऐसे ही उन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हैं एंड उन्हें एक बेबी बॉय होता है। और उसके बाद वो लोग अपनी फैमिली के पास रिटर्न चले जाते हैं, नामजीन के पास। एंड कुकी भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, उन लोगों का लव कंप्लीट हुआ है। एंड नामजीन भी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया होता है एंड बेबी को देख के वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। सो हैप्पी एंडिंग आर्मी। बाय बाय, सी यू सून।